बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से, जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसका जिक्र हमारे जहन को उजाला और रूह को पाकीज़गी देता है। ये सबसे पहले तो मैडम शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने इतनी इज्जत से नवाजा और इतने बेहतरीन तरीके से सेशन कंडक्ट करवाया। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मौजूद है इस सेशन के अंदर, आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन के अंदर। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रूल ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड के क्या रूल हैं, हमारा माइंड कैसे काम करता है किसी भी एम को लेके, किसी भी जो भी हमारा मकसद होता है, गोल होता है, या जो कोई डेस्टिनेशन होती है हमारी, हम जब उसको अचीव करना चाहते हैं या अचीव करने के लिए निकलते हैं, तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमने अपने माइंड को कैसे सेट करना है, और हमने अपने माइंड को किस तरफ इंस्ट्रक्शन देनी है, या उसको कैसे ट्यून करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसको अक्सर निगलेक्ट करते हैं या हम इस पे फोकस ही नहीं करते। हम ये समझते हैं कि बस जो कुछ भी हमारे सामने होता है बस हम उसको अपने तौर पे करने की कोशिश करते हैं। जो भी मतलब हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई एक ड्रीम होता है, पर्पज़ होता है, मकसद होता है, और उसने कोई ना अपना एक गोल बनाया होता है कि मैंने लाइफ में ये करना है। लेकिन वो उसके लिए कोई खातिर-ख़्वाह प्लानिंग नहीं करता, उसके लिए खातिर-ख़्वाह कोई वो रोड मैप नहीं बनाता, या उसके लिए वो कोई एक्शन प्लान नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो उसको अचीव या तो कर नहीं सकता, या करता भी है तो बहुत मुश्किल से करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज इंशाल्लाह हम बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे इसके हवाले से। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, वो क्या लैंग्वेज समझता है, वो उसको कैसे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ तस्वीरी ज़ुबान समझता है, इमेजिनरी ज़ुबान समझता है, एक विजुअलाइज़ेशन समझता है। आप उसको विजुअलाइज़ करके कुछ देंगे तो वो समझेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं समझता। हम जो कुछ भी बोलते हैं, तो ये हमारा माइंड विद इन नैनो सेकंड उसकी तस्वीर बना लेता है। तस्वीर बनाने के बाद फिर वो उस चीज़ को समझता है, और जिस चीज़ की हमारा माइंड तस्वीर नहीं बना सकता, वो उसको वहाँ पे ये हैंग हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कोई मतलब आप कुछ अजीबो-गरीब किस्म का कुछ देखते हैं, या कुछ अजीबो-गरीब किस्म का कुछ आप सुनते हैं, तो आपका माइंड वहाँ पे एक दफ़ा हैंग सा हो जाता है। कोई अचानक कहीं से आवाज़ आ जाती है, तो ये उसकी तस्वीर नहीं बना सकता। हालाँकि जिस आवाज़ें डिफरेंट किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं, इवन के ये गाड़ी की आवाज़ सुनने के बाद उस गाड़ी की तस्वीर अपने माइंड में बनाता है। तो सेम लाइक अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें, तो हम जिस चीज़ की तस्वीर अपने माइंड में बना लेंगे, तो हमारा माइंड उसके लिए एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि आपने जो भी गोल बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक गोल है गोल है, तो आप उसको पहले रिटन फॉर्म में लेकर आएँ। आपकी डायरी के ऊपर वो सब कुछ ए टू ज़ी लिखा होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे-कैसे करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या-क्या आपकी प्लानिंग है। तो ये सबसे पहले आपकी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा, आपको एक चीज़ ये समझनी है कि हम लोग अक्सर जो है करते क्या है, हमें किसी ने कोई चीज़ बता दी, तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते। हम अपनी पसंद नापसंद भी इवन के नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी ने ये बता दिया कि भई आ जाओ ये काम करो, इस काम में बहुत पैसा है, इसमें आप आओगे आप लाखों करोड़ों कमा जाओगे। तो हम क्या करते हैं, तो यार ठीक है, हम सिर्फ़ उसकी इस बात को समझते हैं, जो उसने ये कहा था कि आप यहाँ से इतना पैसा कमा लेंगे। हाँ, सॉरी। हमने इस बात को सिर्फ़ समझा, हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि यार ये कैसे कमाएँगे? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है ये? और अगर जो ये काम बता रहा है, ठीक है, इस ऐसा करेंगे तो पॉसिबल तो है, हम कमा तो सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ पे नेगलेक्ट कर जाते हैं कि ये जो काम मुझे बता रहा है, क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है या नहीं? क्या ये काम मुझे पसंद भी है या नहीं? वक़्ती तौर पे तो हम शायद किसी चीज़ को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, अर्निंग को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, या किसी दूसरे बंदे की अचीवमेंट को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, और हम उस मैदान में कदम रख देते हैं, उसके मैदान में उतर आते हैं। लेकिन जब वो करना शुरू करते हैं हम, तो फिर हमें लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है।
हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे, वो लीव कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो लोग उस फील्ड में या तो इंटरेस्ट नहीं रखते, इन केस अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो फिर उसमें इंटरेस्ट पैदा भी नहीं करते। देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका तो फिर आपको चाहिए कि उस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करें। अगर आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर उस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करें, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, आपका दिल ही नहीं काम करेगा, और ये तो हमारे माइंड का रूल ही नहीं। देखिए, जिस काम को आपका माइंड तस्लीम नहीं करता तो वो कब तक आप करेंगे? कुछ अच्छा करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, उसके बाद माइंड आपको बार बार एक सिग्नल देगा, क्या छोड़, दफा कर, यार ये बकवास है, मुश्किल है, मुझसे नहीं होता। इस तरह के डिफरेंट किस्म की आपको लॉजिक्स देता है, वो आपका माइंड आपको ही देता है। और आप देखते हैं माइंड के अंदर कभी कभार चैटरिंग हो रही होती है, हम सोच रहे होते हैं, या कोई बंदा आपको मार्केट में ऐसा मिल जाता है, नेगेटिव माइंड का होता है, या आपको रिजेक्शन दे देता है, आपको आपके सिस्टम के बारे में अजीब गरीब किस्म की बातें बता देता है, जी, जो जिन बातों का आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि आपका माइंड तो पहले कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा होता है, जवाब ढूंढ रहा होता है, यार किसी तरीके मेरे इस काम से जान छूटे। तो फिर जब इस तरह की रिजेक्शंस आपको मिल जाए, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। अच्छा, इसका हल क्या है? हल इसका एक ही है कि आप माइंड के रूल को फॉलो करें। अगर माइंड के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ये मुझसे लिखवा लें, कंफर्म बात है। देखिए, जब तक आप अपने काम के अंदर इंटरेस्ट या शौक पैदा नहीं करेंगे तो कब तक आप उसमें चलेंगे, या कब तक कोई आपको चलाएगा और कब तक चलाएगा? तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपना जो है अपने आप को उस काम के लिए एग्री करना है, या अपना इंटरेस्ट उसमें पैदा करना है, या अगर आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो फिर आपने उसमें मजीद एफिशिएंट तरीके से करना है। वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहते हैं कि आपने कैसे उसको इम्प्रूव करना है, लेकिन हमने आज जो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपके माइंड के रूल क्या क्या है, वो कैसे मतलब आगे बढ़ता है, कैसे उसके मतलब आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आप गेम खेलते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा गेम में डेफिनेटली बंदे का इंटरेस्ट होता है, अच्छा इंटरेस्ट होता है तो उसमें उसको थकावट भी नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं जिसमें आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि वो मतलब बहुत जल्द आप उससे उकताने वाले हैं, बहुत जल्द आप उससे थकने वाले हैं। जब आप एफर्टलेस होके काम करते हैं ना, एफर्टलेस होके, तो फिर कंफर्म कामयाबी है। वो एफर्टलेस जोन जो है, या एफर्टलेस जो आपकी वर्किंग है, वो सीधा आपको कामयाबी के रास्ते पे ले जाती है। तो कंफर्म है, फिर श्योर शॉट है कि आप कामयाब होंगे उस फील्ड के अंदर। आपने एफर्टलेस वर्किंग करनी है। एफर्टलेस वर्किंग होती क्या है? क्योंकि हमारा माइंड भी उसी को ही तस्लीम करता है, और उसमें ना तो हमारा माइंड उकताता है, ना वो उसमें तंग होता है। एफर्टलेस का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम करने में आपको मजा आना शुरू हो जाए, आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, तो फिर आप उसमें नहीं थकते। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मोबाइल में गेमों के बड़े शौकीन होते हैं, वो गेमें खेल रहे होते हैं तो उनको अंदाजा ही नहीं होता कि यार कितना टाइम हो गया है, कितने घंटे मैंने खेल लिया, क्योंकि वो एफर्टलेस जोन में होते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, शौक होता है। जितनी देर मर्जी वो खेलते रहे, वो तंग नहीं होंगे। उनको कोई और इमरजेंसी काम ना हो तो उसके बावजूद तो, या उनको कोई घर वाले ना कहे तब, अदरवाइज वो लगे रहे, शायद उनको अंदाजा ही ना हो कि वो कितने घंटे खेल चुके। सेम लाइक इसी तरह हमारे हमारे साथ भी होता है। अच्छा, इसमें भी आगे फिर दो चीजें आ जाती हैं। एक ये होता है कि आप जो भी गेम खेल रहे हैं, तो उस गेम में आपने अक्सर देखा होता है, जब आप हार रहे होते हैं गेम में, तो आप क्या करते हैं, अपनी एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा, एफर्ट बढ़ा देते हैं, और एफर्ट बढ़ाने के साथ साथ फिर आपका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, जब आपको नजर आ रहा होता है कि यार मैं तो हार रहा हूँ,
تو پھر آپ کی دلچسپی اور انٹرسٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. ایون کہ آپ جس فلو کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, جس انٹرسٹ کے ساتھ یا پیشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی گریجولی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب میری ایفرٹ یہاں پہ زیادہ لگ رہی ہے. کیونکہ جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں تب بھی آپ کی ایفرٹ بڑھ جاتی ہے, اور تب بھی آپ کو ایفرٹ لگانا پڑتی ہے. اور ایفرٹ اگر آپ نہ لگائیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ریپلیس کر جائے گا کوئی نہ کوئی, یا جس کے ساتھ بھی آپ کا کمپٹیشن ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریپلیس کر جائے گا, ہرا جائے گا. اس لیے وہاں بھی جا کے, اس لیول پہ بھی جا کے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتے, لگانا پڑتے. آپ ایفرٹ زون میں نہیں ہوتے, آپ کو اپنا سٹیٹس, اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے مزید ایفرٹ کوشش کرنا پڑتی ہے. تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایفرٹ لیس زون میں رہنا ہے, اور یہی فارمولا آپ یہاں پہ اپنی فیلڈ میں لگا لیں, اپنی بزنس فیلڈ پہ اپلائی کریں, مارکیٹنگ فیلڈ میں اپلائی کریں, کہ جب آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یا مطلب آپ جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں بلڈ کر پاتے, تو آپ کو جو ہے زور زبردستی کو کام کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ جو ہے بہت جلد تھکنے والے ہیں اس میں. تو یہ چیز سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے بزنس میں, اپنے کام میں انٹرسٹ پیدا کریں, اور اپنے مائنڈ کو ٹیون کریں, اور اس کو جو ہے گول سیٹ کر کے دیں. جو بھی آپ کا زندگی میں گول ہے, جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے, اپنے مائنڈ میں بنا کے رکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, تو اس گول بنانے کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ کسی کی بات کو سنتے ہیں, یا وہ کوئی سمجھاتا ہے, یا کچھ وہ کوئی ایسا مطلب کوئی گرین باغ یا سبز باغ دکھاتا ہے, تو لوگ فوراً اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, فوراً موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور فوراً حامی بھر لیتے ہیں, اوکے ٹھیک ہے ڈن, میں بھی یہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے. اور وہ فوراً موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. گول جو ہے بس جسٹ کسی کی اچیومنٹ یا کسی کی مطلب ایک اچیومنٹ کو دیکھ کے کسی اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ بالکل اس چیز سے مطلب وہ ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا کیسے, اور یہ جو کچھ بھی مجھے اس نے بتایا, یہ جس کی وجہ سے میں زیادہ اٹریکٹ ہوا, موٹیویٹ ہوا, کیا اس فیلڈ میں میرا لگاؤ بھی ہے کہ نہیں, یا میں اس میں سروائیو کر پاؤں گا, یا میں بھی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. یہ ہمارے مائنڈ کے رول ہیں, ہم ان کو جو ہے فالو نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیں اس میں ہم نے ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ جو بھی مطلب آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہے, تو اس میں یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اس میں آپ کا کیریئر ہے, یا آپ اس کو اپنی زندگی کا مطلب ایک اپنا کیریئر سمجھ رہے. اگر یہ بیسک چیزیں آپ سیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے, یا اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے. اور وہ آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کرتے, یا آپ ایسے ہی مطلب رف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی بھی ایک بڑا گول اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور بس اندھا دھند اس کے اوپر بھی ورکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اس میں بھی, آپ کبھی بھی اپنے گول یا منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, میں اس لیے آپ کو ایک ایگزامپل لیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے جو ہے 3 کلومیٹر دوڑنا ہے یا 2 کلومیٹر دوڑنا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار اوکے 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر میں نے دوڑنا ہے, اتنا فاصلہ تو نہیں ہے, تو آپ کو ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اندر سے, یا کوئی ایک ریس ہوتی ہے, فار ایگزامپل کوئی 1 کلومیٹر کی ریس ہے, آپ کے ساتھ اور بھی 10 لوگ ہیں جن کی یہ ریس ہے. اچھا آپ دیکھتے ہو کہ یار کیونکہ فرسٹ ٹائم جب ریس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ انرجیٹک ہوتا ہے, ایکسائٹڈ ہوتا ہے, تو آپ جیسے ہی ریس سٹارٹ ہوتی ہے آپ سپیڈ لگا دیں, آپ جتنی سپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں آپ اگر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ دوسروں سے تو آگے نکل جائیں گے, لیکن جیسے ہی آپ آگے نکلیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے آپ تھک جائیں گے. جب آپ تھک جائیں گے تو صاحب جو آپ کے کمپیٹیٹر تھے وہ ایسا ایسا آپ کو کراس کرنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے اندر وہ ہمت یا حوصلہ نہیں رہے گا کہ آپ دوبارہ سے جا کے ان کو پھر کراس کریں, کیونکہ آپ سے ہی تھک چکے ہوں گے اس ٹائم. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس رول کو فالو نہیں کیا. اب دوسروں نے کیا کیا, انہوں نے ایسا 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 مطلب سٹارٹ دیا,
اور ऐसा ऐसा मतलब अपने फासले और टाइम को देखते हुए उन्होंने अपनी स्पीड को मेजर किया। लेकिन उनमें से अगर एक बंदा सही शूट लगा देता है शुरू में, तो वो नो डाउट दूसरों से बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जब निकलेगा तो वो थक जाएगा। इसी तरह हमारा भी यही होता है कि हम जब भी किसी भी फील्ड में जाते हैं, शुरू में उसके हवाले से हम नो डाउट मोटिवेट भी होते हैं, उसके हवाले से हम काफी एक्साइटेड होते हैं, हम उसके अंदर सही एफर्ट करना शुरू कर देते हैं, कोशिश करना शुरू कर देते हैं। या हमने जहाँ पे 4-6 घंटे काम करना होता है, हम वहां पे 10, 12, 14, 16 घंटे काम शुरू कर देते हैं। और शायद शुरू में बहुत सारे मसाइल होते हैं, कॉन्फिडेंस का इशू होता है, नॉलेज का इशू होता है, विजन का इशू होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और इन मसाइल की वजह से आप खातर खा वो रिजल्ट नहीं ले सकते या नहीं ले पाते, और फिर आप फेडअप होके बैठ जाते हैं, यार ये मुझसे नहीं होता, छोड़े कुछ और करते हैं। या साहब जरा हर इंसान की एक सोशल लाइफ होती है, एक सर्कल होता है, उसका बेसिक नीड्स होती हैं, वो नहीं पूरी हो रही होती हैं, तो फिर भी वो सोचता है कि यार यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मुझे जो कुछ भी मतलब मेरी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना एक गोल रखना है। अच्छा, गोल भी जो आप बनाते हैं, रखते हैं, वो भी आपके डिफरेंट किस्म के होते हैं, और या आप जो बनाते हैं स्पेशली जो भी आपने गोल वगैरह, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह के हैं गोल। स्पेसिफिक गोल हो, जो आपको पता हो कि मतलब ये जो मैं गोल बना रहा हूँ ये मेरे लिए है कि मतलब मैं इसको आसानी से वो अचीव भी कर सकता हूँ। मेजरेबल होना चाहिए जो भी आपका गोल है, कि जिसको आप मेजर कर सके। अगर आप एक ऐसा गोल बनाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कि आप कहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। अब भाई बहुत सारा पैसा कितना होता है, आप मेजरेबल होना चाहिए, एक काउंटिंग में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके, अपने आप को देख सके कि भैया ये जो मेरा टारगेट है, मैं कितने अरसे में जाके इसको मैं अचीव कर सकता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, बस ऐसे ही रफ सा ही गोल बना देते हैं, या कोई भी काम शुरू करते हैं, बस ठीक है यार ये काम करते हैं, इसमें मैं पैसा कमाऊंगा। उनका कोई मेजरेबल गोल नहीं होता, स्पेसिफिक गोल नहीं होता। उसके अलावा अटेनेबल आपका गोल होना चाहिए, जिसको आप आसानी से अटेन कर सको, अचीव कर सको। कुछ लोग ऐसा गोल बना देते हैं जो अपने कैलिबर से भी बहुत बड़ा बना देते हैं, जो कि देखने से भी पता चल रहा होता है कि यार जो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक साल में गोल बनाता है कि भैया इस साल में मैंने 10 करोड़ रुपया कमाना है, और उसके पास प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें वो हो सकता है 50 लाख भी बमुश्किल कमाए। तो अब ये जो उसने गोल बना दिया, तो ये देखें अटेनेबल नहीं है। इसलिए आपने सब चीजों को देख के एक गोल बनाना है। और इसके बाद आपने एक चीज को और भी मद्देनजर रखना है अपना गोल बनाते हुए हमेशा, कि वो गोल आपके रेलिवेंट भी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में हैं, या जो भी आपका मकसद है, या जो भी मतलब आपका प्रोफेशन है, वो उस प्रोफेशन के रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम आप कुछ कर रहे हो, गोल आपने किसी और फील्ड का बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल आप कर बिजनेस रहे हो, और गोल आपने बनाया हो भाई मैंने तो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनना है। अब देखिए ना, ये रेलिवेंट है ही नहीं आपका गोल, तो कैसे मुमकिन होगा, कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आप अपनी फील्ड से हट गए, इररेलिवेंट आपने बना दिया अपना गोल। और फिर आपका गोल हमेशा टाइम बाउंडेड होना चाहिए। टाइम बाउंडेड का मतलब ये है कि आप उसको मतलब उस जो भी आपका गोल है, आप उसको मेजर कर सके, या उसको टाइम बाउंड कर सके। फॉर एग्जांपल आपने कोई गोल बनाया है, या मैंने इसको 2 साल में अचीव करना है, मैंने 1 साल में अचीव करना है, तो आपका वो जो गोल होना चाहिए वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर कवर भी होना चाहिए, कंट्रोल भी मतलब आप उसको कर सके, या आप उसको जो है उतने ड्यूरेशन के अंदर आप उस गोल को अचीव भी कर सके। हम अक्सर बस गोल बना देते हैं, गोल बनाने के बाद या तो हम उसको टाइम बाउंड नहीं करते। भाई ठीक है गोल बनाया भाई, यार मैंने गाड़ी लेनी है, बस ठीक है भाई गाड़ी लेनी है, अब भाई 10 साल में लेनी है, 15 साल में लेनी है, 2 साल में लेनी है, 1 साल में लेनी है,
आप उसको टाइम बाउंड करेंगे तो उसके मुताबिक फिर आप काम भी करेंगे, उसके मुताबिक आप फिर अपनी प्लानिंग भी करेंगे, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए, फिर आप साथ साथ अपने आप को मेजर भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल के अंदर 20 लाख रुपया कमाना है, 2 मिलियन कमाना है। अब आप 6 महीने में अगर आपने 2 लाख रुपया कमाया है, तो आप अगले 6 महीनों में कैसे 20 लाख कमा सकते हैं? तो आपको जब टाइम बाउंड कर देते हैं अपने गोल को, तो आपको पता होता है कि भाई यार मैंने 20 लाख अगर एक साल में कमाना है, तो इट मीन्स कि मैंने एक साल के अंदर अंदर तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के लगभग कमाना है। और इससे 19-20 तो चले हो सकता है, समझ आती है, वो कवर हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इतना बड़ा गैप हो, जैसे 1-2 महीने में आपने कमाया हो टोटल 5-10 हजार रुपया, और 6 महीनों में आपने कोई बमुश्किल 1-2 लाख रुपया कमाया हो, तो फिर आप कैसे उसको कंपीट करेंगे अपने गोल को? तो इसलिए टाइम बाउंड करने का मकसद भी ये होता है, ताकि आप उसको मेजर कर सकें, अपने आप को भी मेजर कर सकें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कितने अरसे में आप उसको कर सकते हैं। दूसरा, आपने हमेशा स्मार्ट गोल बनाने हैं। स्मार्ट गोल का मतलब ये होता है कि ऐसे गोल हों जो आसानी से अचीव करने होने वाले हों। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े गोल बनाएं, आप छोटे छोटे बनाएं, छोटे छोटे टारगेट बनाएं। छोटे छोटे टारगेट को जब आप अचीव करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बड़े गोल को भी अचीव कर जाते हैं। और ये जो छोटे या स्मार्ट जो गोल होते हैं, जब आप इनको अचीव करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक एनर्जी मिलती है, और वो अचीव करने के बाद आप खुद ब खुद एनर्जेटिक होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे आप कुछ भी मतलब लाइफ में कोई भी काम करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, जब आप एक दफा जीत जाते हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगली दफा जब आप वो काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से अपना वो टारगेट अचीव कर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट गोल होने की वजह से आप कर सकते हैं। छोटे टारगेट हो, अचीवेबल हो, और ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सके। और आपके जितने भी गोल हो, जितने भी आपके ड्रीम्स हो, वो हमेशा आपके रिटन फॉर्म में होने चाहिए, आपके पास वो सारे लिखे हुए होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा माइंड जो है वो इमेजिनरी लैंग्वेज समझता है, तस्वीरी जुबान समझता है। जब आपके पास लिखे होते हैं तो उनका एक स्केच आपके माइंड में भी बन जाता है। जब आपके माइंड में स्केच बनता है तो फिर आपका माइंड उसके लिए प्लानिंग भी करना शुरू कर देता है। तो आप हमेशा अपने गोल लिखें। सिर्फ गोल नहीं लिखने, गोल लिखने के बाद आपने अपना पूरा जो उसके हवाले से रोड मैप बनाना है, वो रोड मैप भी आपने लिखना है। रोड मैप लिखने के बाद आपने उसके बाद जो अगला स्टेप लेना होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बगैर पॉसिबल ही नहीं होता कोई भी गोल अचीव करना, वो ये है कि उस रोड मैप बनाने के बाद आपने अपना एक्शन प्लान बनाना है। और वही एक्शन प्लान जो होता है वो आपको अपने गोल या डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। और वो आपने जो एक्शन प्लान बनाना है वो भी आपके पास रिटन फॉर्म में हो। एक तो ये होता है कि आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आपको पता होता है कि यार ये मैंने ऐसे 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 करके जाना है, और वो सारे स्टेप लिखे होते हैं। तो जब आप वो छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं या अपने रोड मैप पे चलते हैं, तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये जो मैंने डायरी पे लिखा था, तो अब मैं इस स्टेप पे पहुंच गया हूँ, अब इस स्टेप पे हूँ, अब इस स्टेप पे हूँ। तो आपको पता चलता है कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। आप आसानी से मेजर भी कर सकते हैं, आपको पता चलता रहता है साथ साथ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कितना दूर हूँ अपने गोल से। मैंने अपनी ये जो एफर्ट है, कोशिश है, या जो मैं टाइम दे रहा हूँ, मुझे बढ़ाना चाहिए, या जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ ये इनफ है, या इसके मुताबिक मैं अगर चलता रहता हूँ तो मैं आसानी से अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। जो भी मैंने एक अपना टारगेट बनाया हुआ है, जितना भी आपने अपने गोल को मतलब एक टाइम दिया हुआ है या टाइम बाउंड किया हुआ है, तो आप आसानी से फिर कर पाएंगे। अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो फिर कैसे आपको अंदाजा होगा? हो सकता है आज जो आपके माइंड में स्केच है, जो किसी भी काम के हवाले से या गोल अचीव करने के हवाले से, कुछ अर्से के बाद हो सकता है आपके माइंड से वो स्केच ही निकल जाए, आपकी प्लानिंग ही थोड़ी चेंज हो जाए। क्योंकि आप तो, हमारा माइंड सिचुएशनल व्यू को भी तो समझता है,
اس کے مطابق بھی تو چلتا ہے. اس وقت سچویشن کو چینج ہو جائے, آپ تھوڑے ڈائیورٹ ہو جائیں, تو پھر صاف ظاہر ہے آپ کا ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا. اور ہو سکتا ہے آپ کی جو پہلے کی پلاننگ ہو وہ بڑی اچھی اتھینٹک ہو, بعد میں آپ کے پاس وہ ریٹن فارم میں نہیں رہا, تو آپ اس میں بعد میں کچھ رد و بدل کر بیٹھے, آپ کو وہ سمجھ ہی نہ رہے, یا بیچ میں کچھ پوائنٹ آپ مس کرتے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے ریٹن فارم میں لے کر آئیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ ساری چیزیں بنا لینی ہے, روڈ میپ یہ وہ, پھر آپ نے پریکٹیکل فزیکلی ایکشن پلان بنانا ہے. فزیکلی آپ نے ایکشن کرنا ہے. آپ نے وہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد جو بھی مطلب آپ نے اپنا پورا ایک شیڈول بنایا یا اسکیچ بنایا ریٹن فارم میں, اب آپ اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کریں, اور ایکشن کرتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ میں کتنا آگے بڑھتا جا رہا ہوں. جب یہ ساری چیزیں آپ سیٹ کر لیتے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں, اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں, اپنے ٹارگٹ لکھ لیتے ہیں, سب چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا جو ہے اپنے گول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا اسٹک, بالکل اسٹک ود اٹ, کہ آپ اس کے ساتھ چپک سے جاؤ, اس کے بس اپنی تمام تر توانائیاں ایفیشنسیز اس کے اوپر لگا دو. آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی بھی سوچ آتی ہے, تھاٹ آتی ہے, تو صرف اور صرف آپ کے گول کے بارے میں آنی چاہیے. پھر رائٹ لیفٹ کسی قسم کی سوچ آپ مائنڈ میں لائیں نہ. کوئی بات کرتا ہے, ریجیکشن دیتا ہے, کچھ بھی کہتا ہے, تو آپ اس کو اگنور کریں اور اپنی نظر صرف اپنی منزل یا اپنے مقصد پہ رکھیں, پھر آپ بڑھ سکتے ہیں آگے. ادروائز اگر آپ لوگوں کی باتیں سوچتے رہتے ہیں, یا لوگوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں, یا لوگوں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں, تو پھر آپ کیسے بڑھ پائیں گے آگے؟ کیونکہ جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے, جس کا گول کلیئر ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ باتیں اثر ہی نہیں کرتے, وہ ان باتوں سے بالکل وہ آزاد ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے اس کو کچھ بھی ایسی بات یا ریجیکشن دیتا ہے, تو اس کے بعد بڑی سالڈ ریزن ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یار میں نے, اگر اس نے نہیں کرنا تو میں نے تو کرنا ہے, اور ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ میرے سسٹم کا, میرے بزنس کا حصہ بنے گا تو تبھی میں اپنا گول یا اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں. کوئی بھی نہیں کرے گا تو بس میں آگے بڑھتا جاؤں گا, میرے ساتھ لوگ خود بخود ملتے جائیں گے. کیونکہ پھر آپ کے ویژن کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. جب لوگ آپ کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں تو پھر لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں, شروع میں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, لیکن جب وہ تھوڑی سی بھی اچیومنٹ لیتے ہیں, تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایسا ایسا کامیاب ہونا شروع ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے, لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر خود بخود آپ کے ساتھ بھی سب لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ ہے, آپ کی کنسسٹنسی مسٹ ہے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں, اور 2-3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتی ہیں, تو آپ خود بخود جو ہے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے, کوئی بھی بزنس ہے, اس میں مسائل آتے ہیں. مسائل یہ حصہ ہے کسی بھی بزنس کا یا کسی بھی کام کا. جیسے انسان ہے, انسان کی زندگی میں مسائل نہیں آتے, طرح طرح کے مسائل آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے, کبھی کسی کام یا بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے, انسان کی زندگی کے مسائل ہیں کہ نہیں. اسی طرح آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی مسائل آئیں گے. یہ آپ نے پہلے دن سے اپنے مائنڈ کو یہ کمانڈ دینی ہے, اپنے مائنڈ کو اس کے لیے آپ نے ریڈی رکھنا ہے کہ بھائی میں نے جو بھی کام سٹارٹ کیا ہے اس میں مجھے مسائل آئیں گے. اب کب آتے ہیں, کیا کیا آتے ہیں, کیسے کیسے آتے ہیں, یہ وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو جو مسائل آتے ہیں جس بھی قسم کے ہیں, آپ جب پہلے ہی ریڈی ہوں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے, پہلی بات. دوسری چیز, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ٹربل شوٹنگ کیا ہوتی ہے, ٹربل شوٹنگ کو فیس کیسے کیا جاتا ہے. جب آپ کو ٹربل شوٹنگ فیس کرنا آ جاتی ہے, پھر آپ مسائل سے گھبراتے ہی نہیں, مسائل سے نہیں گھبراتے. اکثر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار دیکھیں, ہر انسان دعا کرتا ہے اللہ پاک سے. اب دعا کرنے کے ہر بندے کے اپنے اپنے ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے.
وہ क्या और कैसे सोचता है उसके मुताबिक वो दुआ मांगता है। देखिए मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह से अगर दुआ मांगते हैं तो आज मैं आपको एक दुआ बताता हूँ, आप वो इंक्लूड करें, आप देखें कि वो सारी चीजें उसके अंदर कैसे कवर होती हैं। कि देखें आप सिर्फ एक ये भी दुआ मांगे साथ में कि या अल्लाह मुझे गलत डिसीजन को सही करने की तौफीक अता फरमा। जो सही डिसीजन है वो तो है ही सही, जो गलत है, और गलत तो इंसान से गलतियां तो होती हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, बल्कि गलतियों का नहीं बेवकूफियों का पुतला है। इंसान बेवकूफियां करता है तो अनजाने में गलतियां कर जाता है। तो जब आपके अंदर ये एक सलाहियत आ जाती है कि गलत डिसीजन को आप कैसे सही कर सकते हैं या कैसे सही करना है, फिर तो सारे मसले ही हल हो गए ना। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर या हमारा जो प्रेजेंट होता है या इवन कि हमारा जो माजी भी होता है वो भी हमारे डिसीजन का नतीजा होता है। आज जो हम डिसीजन करेंगे यही डिसीजन हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, और माजी में जो हमने डिसीजन किए थे वो आज हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो जब आपके डिसीजन सही होना शुरू हो गए तो फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपका आने वाला टाइम आसान हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब आपको पता होगा कि भाई यार मसाइल आने हैं, तो मसाइल ये जो मतलब मसाइल आएंगे उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ट्रबल शूटिंग को कैसे फेस करना है, फिर जब आपको ये भी टेक्निक आ जाती है, ये भी स्किल आ जाती है ट्रबल शूटिंग को फेस करना, तो फिर क्या मसला रहेगा। लेकिन इसके बाद एक थर्ड चीज और भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी समझना जरूरी होता है कि ट्रबल शूटिंग जो आती है और जो मसाइल आते हैं उनको उनका सोल्यूशन भी आपने निकाल लिया, ट्रबल शूटिंग को भी फेस कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है इम्प्रूवमेंट का, कि आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है ताकि नेक्स्ट बार मुझे ये प्रॉब्लम या ट्रबल शूटिंग फेस ना करना पड़े। तो इम्प्रूवमेंट भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उसके बाद जो भी आपकी जिंदगी के या काम के या बिजनेस के मसाइल हैं उसके अंदर फिर आप ग्रेजुअली अगर आप इम्प्रूवमेंट लाते जाते हैं तो नो डाउट आपका बिजनेस बूस्ट होता जाता है। और यही वो मेन चीजें होती हैं जिनको समझना जरूरी है, जिनके लिए अपने माइंड को जो है ट्रेन करना जरूरी है, और यही वही आपके माइंड के रूल्स हैं जिनको आप समझ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको कामयाबी मिल जाती है। तो इन चीजों को किसी भी काम या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने माइंड के इन रूल्स को समझना है। जब आप इनको समझते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन होता है आज के बिजनेस के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों की चैट बॉक्स मैं ऑन कर देता हूँ। जी आप अगर आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ भी पूछना चाहे तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर, जी मोस्ट वेलकम। आज के टॉपिक के हवाले से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जी सर वन क्वेश्चन, जी प्लीज आप कर सकते हैं। जन्नत रजा आप कर सकते हैं। जी आपका माइक अनम्यूट किया गया है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर यू आर ग्रेट लीडर, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी, थैंक यू सो मच। जी जी yes. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें अगर अपना ख्याल या अपनी बात किसी, जैसे आपने आज अपना ख्याल अपने मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बहुत अच्छे से डिलीवर की, हम जो बिगिनर्स हैं वो कैसे डिलीवर कर सकते हैं, मतलब इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। सॉरी यार ये थोड़ा ऐसा बोलना प्लीज जी, आप काइंडली अपने क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं आई। जी मैडम आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं आई।
जी सर, आपको आवाज आ रही? ओके जी, अभी आ रही। जी सर, मैंने पूछा जिस तरह आज आपने अपना लेक्चर बहुत अच्छे से डिलीवर किया, इसी तरह हम बिगनर्स अपनी बात या अपनी जो भी ख्याल है उनको कैसे डिलीवर कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी चीजें, ये बहुत सारी चीजें डेली बेस पे हमारे डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स होते हैं। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं, इन सबको एक्चुअल तो अप्लाई करना होता है, अपने ऊपर अप्लाई करना होता है। ये जितनी भी चीजें हमारे, ये एक्चुअल हमारी स्किल ट्रेनिंग होती है। ये स्किल ट्रेनिंग जो होती है, इसमें आप देखें जो भी ट्रेनर होता है, यहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंट किस्म के डेली बेस पे ट्रेनर होते हैं। हर ट्रेनर अपने अपने टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसे मेन पॉइंट या हिंट दे जाता है कि अगर आप वो अपने ऊपर अप्लाई करते जाएं तो आप 1-2 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मतलब ले, आप अपने अंदर मैसिव चेंज फील करें। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हुए तो उनको शायद अच्छा लगता है, मजा आता है, बहुत सारी चीजें समझ भी आती हैं, लेकिन उसके बाद वो उसको अप्लाई नहीं करते, डेफिनेटली वो रिजल्ट नहीं आते। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि आप नॉलेज वाइज अपने आप को अपडेट करें, ये सारी चीजें आप सीखें समझें और अपने जो भी आपकी ऑडियंस है या जो भी आपके लोग हैं, आप उनके ऊपर अप्लाई, फिर खुद ब खुद आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे मतलब सुनेंगे भी, और इसके अलावा आपकी बातों पे अमल भी करेंगे।